चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी प्रश्नावली 2A को। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो कैसे करने हैं इनको, बहुत आसान है, इंट्रोडक्शन में बताया गया है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, इन सभी ग्राफों को हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ में f(x) के शून्यांक की संख्या बतानी है। तो सवाल दिया है कि y बराबर f(x), मेन सवाल ये है। ठीक है, तो y बराबर f(x) दिया है, मतलब सवाल जो है क्या है, ये पॉलिनोमियल है। किसका पॉलिनोमियल है? x का। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, जैसे हमने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x, तो वो किसका पॉलिनोमियल होगा? x का होगा, मतलब वो x के टर्म में लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा, है ना। कुछ भी लिखा हो सकता है, 2x + 5 ऐसे। ठीक है, इस टाइप से लिखा होगा। अगर वो टी का पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है, टी का बहुपद है, इसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टी, मतलब टी का बहुपद। तो ये टी के पदों में लिखा होगा। ठीक है, t+7 करके इस तरीके से लिखा होगा। तो जब हम इनके गुणनखंड करके यहाँ से मान निकालते हैं, जैसे हमने इसका निकाला, तो इसमें हम गुणनखंड करके मान निकालते हैं तो x के मान आते हैं। जब x की मान आते हैं तो वो x के मान कहाँ होंगे? x अक्ष के होंगे वो। अगर ये t का है तो वो कहाँ पे होंगे? t वाली अक्ष पे होंगे। तो हम इन y और x में से कोई t मानेंगे, या क्वेश्चन में दिया होता है। या y के पदों में लिखा है बहुपद, है ना। जैसे y के पदों में लिखा है, ये लिखा है कि क्या कहते हैं, 2y + 5, तो यहाँ से y के मान आएंगे, तो y वाली अक्ष की बात हो जाएगी, है ना। तो अभी जो सवाल दिया है वो हमें किस में दिया है? x के पदों में दिया है। तो x के पदों में जब दिया है तो यहाँ से मान आने वाले हैं, किसके आने वाले हैं? x के ही मान आने वाले हैं। जब x के मान आएंगे तो वो किसके होंगे? x अक्ष के होंगे। तो x अक्ष पे वो जो सवाल होगा उसका जो हमारा क्या बना है, या तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बना होगा, सीधी रेखा का, या फिर बना होगा वक्र। जो चीज राउंड शेप में होती है, इस तरीके से राउंड शेप में होती है, उन्हें कहते हैं वक्र। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, सीधी रेखा होगी, या होंगे वक्र होंगे। ठीक है, घुमावदार चित्र होंगे उनके। तो जो वक्र दिए होंगे उनमें भी देखेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है उन्हें भी देखेंगे। तो मेन बात यहाँ पे है कि सवाल x के पदों में है, तो जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो मान किसके आएंगे? x के आएंगे। जब x के मान आएंगे तो वो कहाँ पे टच कर रहे होंगे या प्रतिच्छेद कर रहे होंगे? वो कर रहे होंगे आपको x अक्ष पे। ठीक है, अगर y के पदों में हो तो y अक्ष पे देखना है। अब सवाल किसके पदों में है? x के पदों में है, तो हमें शून्यांक भी कहाँ मिलेंगे? x अक्ष पे मिलेंगे। मतलब जो सवाल है उसका ग्राफ x अक्ष को काटना चाहिए। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट पे। तो पहला वाला है ये, तो इसमें ये रहा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसमें सीधी रेखा का है। तो ये x अक्ष पे कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है। तो इसके शून्यांक कितने हो गए? एक हो गया। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, है ना। दूसरे वाले ग्राफ में ये जो वक्र है, ये वक्र है, इस वक्र में ये वाला वक्र एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है? किसी भी बिंदु पे कट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बाई को कट कर रहा है। ठीक है, तो जब बाई को कट कर रहा है तो एक्स पे कट कर नहीं रहा, तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 0। कितने हो गए? शून्यांक को जो है शून्य हो गए। ठीक है, आसान है, कोई भी परेशानी नहीं हो सकती इसमें, आराम से। बस इतना ध्यान रखना है कि बहुपद आपका किसका दिया हुआ है? एक्स का दिया है, तो एक्स अक्ष पे ढूंढिए उसके शून्यांक, और बाई का दिया है तो बाई अक्ष पे ढूंढिए उसके शून्यांक ग्राफ में। आराम से पता चल जाएगा। अगर बाई अक्ष का है तो जितने भी शून्यांक आ रहे हैं वो बाई अक्ष के आएंगे। 2 आ रहे हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे बाई अक्ष पे। अब एक्स में जैसे द्विघात समीकरण है, इसके शून्यांक 2 आते हैं, तो एक्स पे 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया नहीं है कि हमें सवाल कौन सा है, द्विघात का है, त्रिघात का है, किसका है। बस हमें ग्राफ दिए, ग्राफ से बताना। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं ये जो वक्र बना है, ये एक्स अक्ष पे कितनी जगह कट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, बाकी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। तो इसके भी शून्यांक कितने हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएंगे। ठीक है, एक शून्यांक हो गया इसका। अब देखते हैं अगले वाले को, फोर्थ नंबर में।
ये भी वक्र है, ये वक्र एक्स अक्ष को, ये रही आपकी एक्स अक्ष, ठीक है। कार्तीय तल के बारे में जिसे अच्छी जानकारी है वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है। तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक और एक, दो, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। तो ये है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी वक्र बना हुआ है, ये वक्र एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखते हैं, एक पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, तीन हो गए। ये कट तो बाई पे भी कर रहा है, लेकिन इसको हमें देखना नहीं है, क्योंकि सवाल जो है हमारा, जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, ठीक है, एक्स के पदों में है। ऐसे ही टच करना या कट करना, प्रतिच्छेद करना या फिर टच करना, बात एक ही है, स्पर्श करना, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ देखते हैं इस वाले में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें जो ये ग्राफ बना हुआ है त्रिभुज जैसा, तो ये एक्स अक्ष पे कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक, दो, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक दो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, तो वो क्या है, ये है, इसमें ये वक्र बना हुआ है, ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। कितने शून्यांक हो जाएंगे, तो इसके, इसमें चार वैल्यू आ रही है एक्स की, है ना, एक्स की चार मान मिल रहे हैं, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो गए, चार। शून्यांक क्या होते हैं, जिस भी पद में बहुपद दे रखा है उस पदों के मान, ठीक है, एक्स में दे रखा है तो एक्स के मान, तो एक्स के मान कहाँ मिलेंगे, एक्स अक्ष से मिलेंगे ग्राफ में। इसे देख लेते हैं, तो इसमें कहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है एक्स अक्ष पे, तो कितने हो गए, दो शून्यांक हो गए इसके, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा इस टाइप का कुछ ग्राफ बना हुआ है, वक्र बना हुआ है, तो इस वक्र में हम देखते हैं कि कहाँ पे कितने शून्यांक मिल रहे हैं, एक्स अक्ष पे ढूंढेंगे हम, तो एक, दो, तीन और चार, तो ये टोटल कितने शून्यांक हो गए आपके, यहाँ पे हो गए इस वाले ग्राफ में चार शून्यांक। तो शून्यांक क्या होता है, यहाँ से हमने सीखने को मिला कि जो भी शून्यांक होते हैं वो बहुपद जिसके पदों का होता है, एक्स पद का बहुपद है तो एक्स के मान, ठीक है, एक्स के मान मतलब वैल्यू, ठीक है। तो मान लिख लीजिए, हिंदी में कोई परेशानी नहीं है, एक्स के मान, वैसे ही आ जाए। तो अगर बाई के पदों में है तो बाई के मान आ जाएंगे वो, ठीक है, जितने भी आए वो सब बाई अक्ष के होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 2V के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।